कृष्ण लोक में जो जाता है, कहते हैं फिर वो धरती पर वापस नहीं आता, लेकिन उस लोक में शरीर भी मिलता है या आत्मा ही रहती है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत लोगों का ऐसे ऐसे आनंद वाले प्रश्न करने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला इनका है कि कृष्ण लोक में जो जाता है, कहते हैं फिर वो धरती पर नहीं आता। अरे भगवान ही कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम। जहां पर जाने के बाद फिर व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, माया में भटकने के लिए नहीं आता, सदा के लिए दुखों से छूट गया। और केवल दुखों से नहीं छूटा, साथ में छूटने के साथ साथ उसको मिला भी है। क्या मिला? तो परमात्मा का प्रेम मिला। अब अगला, इसी प्रश्न का अगला अंश है क्या आत्मा ही रहती कि लेकिन उस लोक में शरीर भी मिलता है या आत्मा ही रहती है? बिल्कुल शरीर मिलता है, लेकिन वो शरीर इस शरीर की तरह पंच तत्वों का अशाश्वत नहीं होता, बल्कि शाश्वत होता है। भाव देह उसको बोलते हैं, भावमय शरीर होता है। और ये माया का उसमें एक भी कहीं, क्योंकि हमारा मन, ये तन, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व माया के हैं। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये भी माया का है। बुद्धि भी माया की, क्योंकि यदि सूक्ष्म शरीर ना हो तो ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आंख नहीं है तो चश्मा कुछ नहीं कर पाएगा, आंख नहीं है तो टीवी कुछ नहीं कर पाएगा, आंख नहीं है तो रूप कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर नहीं तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। कईयों की आंख बाहर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से दिखता नहीं दिखता, नहीं देख पाते, चश्मा तक नहीं लगता उनको। तो इसी प्रकार सूक्ष्म, जैसे दृष्टि के बिना आंख व्यर्थ है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के बिना ये शरीर कुछ नहीं, मिट्टी का मिट्टी है। तो सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर को चेतना देता है। और सूक्ष्म शरीर को चेतना कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है आत्मा से। आत्मा की पावर है, ठीक है। और जब आत्मा जाती है तो मन षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। 6 इंद्रियां साथ जाती हैं। कहा कि इंद्रियां तो 5 होती हैं, 6 कहां से? तो कहा कि मन है षष्ठानि इंद्रियाणी, मन सहित। अच्छा, जो आपका मन है, सूक्ष्म जो है। हाँ, तो मन को है इंद्र क्यों कहा? क्योंकि कर्ण है ना, जिनसे हम कार्य करते हैं उसको कर्ण कहते हैं। तो मन से भी तुम बहुत कुछ करते हैं, तो मन भी कर्ण है, इसलिए भी इंद्रिय है। हाँ, सोचना भी जो है। हाँ, क्योंकि मन के बिना हमारी 5 इंद्रियां काम ही नहीं कर सकती, मन के बिना। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, ये क्या है? ये हमारा अंदर सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक शरीर और है, वो है कारण शरीर, जिस शरीर के अंदर हमारा पूरा नॉलेज, डाटा सुरक्षित रहता है और क्या क्रियान्वित नहीं होता। ये कह लो बुद्धि के 2 पार्ट हैं। एक वो जो, जैसे आपके हार्ड डिस्क में बहुत डाटा है, तो जब आप प्ले करते हैं तो उस समय सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना सामने दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है, वहाँ और भी है जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है, शायद सालों हो गए उससे काम ही लिया हो, वो सुप्त अवस्था में पड़ा है। इसी प्रकार तो जैसे डाटा 2 प्रकार से काम कर रहा है, एक तो सुरक्षित रख रहा है और दूसरा हमको दिखा रहा है, दर्शा रहा है। ऐसी जय हमारी बुद्धि में भी 2 प्रकार की बुद्धि है। एक सुसुप्त है, उसी में वो कारण शरीर निवास करता है। हमारा पूरा 5 इंद्रियों से जो भी हमने अब तक संचय किए हैं, हाँ, और जो भी हमारे पास पूर्व जन्मों का भी डाटा है इसके अंदर, करोड़ों करोड़ों जन्मों का डाटा है। अच्छा, लेकिन प्रकट नहीं होगा। संत कैसे जान जाते हैं अपने पूर्व जन्मों को? क्योंकि सब जान सकते हैं, सबके भीतर वो डाटा है, बस वहां जाके क्लिक करना होता है साधना के द्वारा, योग के द्वारा। क्या बात। तो पूर्व जन्म की मेमोरी उनके पास है। तो उसी का नाम है कारण शरीर। उसको कारण शरीर इसलिए कहते हैं कि वो कारण शरीर ही कारण है। जो कुछ आप डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीवी में, उसका कारण क्या है? जो भी आप देख रहे हैं उसका कारण है और डाटा हार्ड डिस्क में जो डाटा पड़ा है वो हार्ड डिस्क कारण है। हार्ड डिस्क ना हो, अब कल सर आप कहीं भी चला लो तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सब कुछ उसी के अंदर स्टोर्ड है। मेन कारण तो हार्ड डिस्क है, वो स्टोर्ड है, उसके अंदर पड़ा है।
हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो आपका मोबाइल कुछ भी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं कर पाएगा। हार्ड डिस्क में सारा कुछ भरा है। तो वो हार्ड डिस्क भी दो, एक जो प्ले हो रहा है और एक जो प्ले नहीं हो रहा है, वहाँ सुरक्षित रखा है। तो वह कारण, उसको बोलते हम लोग कारण से। कारण का मतलब वही है मेन कारण। उसी कारण से सूक्ष्म शरीर काम करता है, उसी कारण से ये बाहर भौतिक शरीर काम करता है। और जब आत्मा जाती है शरीर छोड़ करके, यदि वो मुक्त अवस्था को प्राप्त होगी तो तीनों शरीर छोड़ देती है। ये बाहर वाला ढांचा भी, भीतर वाला भी, मन बुद्धि चित्त अहम, और उसके भीतर कारण शरीर भी, तीनों शरीर छोड़ देती है। और आत्मा तीनों शरीरों से मुक्त हो गई। और इस माया में रहने के लिए, यहाँ के दुख प्राप्त करने के लिए, 84 के चक्कर के लिए सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का रहना बहुत जरूरी है। यदि कारण शरीर नहीं है तो किस आधार पर शरीर मिलेगा? सारा डाटा तो खत्म हो चुका है, अब प्ले होगा ही नहीं। तो फिर बनेगा जब डाटा ही नहीं रहा, तो बनेगा जब हार्ड डिस्क ही नहीं, अब जो मर्जी कर लो, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, कुछ आएगा नहीं, शून्य हो गया। इससे उसका जन्म ही नहीं होगा। उसका कारण शरीर मुक्त हो गया, उससे आत्मा अलग हो गई है। और आत्मा स्वयं तो आनंद स्वरूप है। तो उसमें करंट तो आ सकता है मोबाइल में, उसमें जब हार्ड डिस्क उड़ जाए करंट तो आएगा ही, लेकिन देखेगा नहीं, देखेगा कुछ। इसी प्रकार आत्मा जो है जब तीनों शरीरों को छोड़ दे, उसी का नाम मुक्ति। और ये ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान किसको कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति करना, मैं आत्मा हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, अहम हूँ, ना मैं कारण शरीर हूँ, मैं हूँ केवल आत्मा। तो ये जो ज्ञान जब हो जाएगा, अनुभूति, ज्ञान का मतलब बुद्धि ज्ञान जानना नहीं है, ये तो बुद्धि के द्वारा जानना है। ये तो हमने जान लिया, बुद्धि के तो वहां पहुंची नहीं, आत्मा पाया तक। तो नहीं वहां पर। इस बुद्धि के तो आत्मा परमात्मा तक पहुंची नहीं है। तो वहां आत्मा की इंटरनल मेमोरी होती है, उसकी अपनी ज्ञान होता है कि मैं हूं, अपने अहम की अनुभूति करते हो। इसका नाम है सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसको मैं ढूंढ रहा था तो मैं स्वयं ही स्वयं। ये ज्ञान मार्ग है। वो बताने में दर्शाया नहीं जाता, वो कैसे बताएंगे उसको? अपने आप ही अनुभव से। बस वो केवल वहाँ, इसको बोलते हैं अद्वैत साधना, अद्वैत स्वरूप की अनुभूति, निज स्वरूप की अनुभूति। तो जब शरीर छोड़ के आत्मा जाती है, तो आम व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो ये शरीर तो छोड़ देती है और अंदर के दो शरीर नहीं छोड़ती। और अंदर के दो शरीरों को लेकर ही नहीं, बल्कि उस शरीर के ऊपर एक और कवर चढ़ा होता है। 3 शरीरों के अंदर आत्मा रहती है। अच्छा। जब ये शरीर छोड़ती है, उससे पहले उसको तीसरा शरीर मिलता अंदर, उस तीसरे शरीर को पकड़ के तब इस शरीर को छोड़ती। अच्छा। जैसे कीड़ा होता ना, एक को छोड़ता आगे चलता है, वो अगले को पकड़ के तब पिछले वाले पांव उठाता है, ऐसे करके चलता है। एक कीड़ा होता है, बिल्कुल सही। वो आगे का पकड़ के तब पीछे छोड़ता है। तो इसी प्रकार से हम वो तीसरा शरीर, 3 शरीरों के बिना आत्मा सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकती और न ही कोई क्रिया कर सकती। फिजिकली कोई क्रिया शरीर के बिना नहीं होती, चाहे ये शरीर हो चाहे भीतर का। अब आप कहें जो भूत प्रेत होता है उनका क्या शरीर होता है? तो ये सूक्ष्म शरीर तो हमारा भी, उनका भी है, और ऐसी कारण शरीर भी उनका है। उनके पास तीसरा शरीर और है, उसको बोलते हैं आतिवाहिक देह। वो वायु तत्व प्रधान होती है। वो वायु के, हाँ, वो तीसरा शरीर उनका। क्योंकि आत्मा कभी भी 2 शरीरों में नहीं टिक सकती, उसका 3 शरीर इसको चाहिए। अब ये तीसरा शरीर है भौतिक, जब ये छोड़ेगी इससे पहले उसको तीसरा शरीर मिलेगा, उसके अंदर आत्मा जाएगी, तब इस शरीर को छोड़ के यात्रा करेगी। जब नरक जाएगी तो फिर नरक वाला अलग ढंग का शरीर मिलेगा। जब स्वर्ग जाएगी वहां भोग देह मिलेगा, नरक जाएगी तो यातना देह मिलेगा, या उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, या गधा जानवर का शरीर, मतलब 83 लाख कुछ भी हो सकता, कोई भी शरीर। मतलब वो जो माया का शरीर है, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर के अंदर आत्मा है, तो वो क्रिया न सुख दुख पा सकती है तीसरे शरीर के बिना, और न ही वो अच्छे या बुरे कर्म कर सकती है। अच्छा बुरा कर्म करने के लिए उसको तीसरा शरीर चाहिए। ठीक है। अच्छा, भूत अंदर आकर के फिर क्रिया क्यों करते हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि उनके पास वो शरीर नहीं है बोलने वाला। उनके पास शरीर तो है, लेकिन सामने वाला अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, वो बोल सकते हैं वायु पर, लेकिन सामने वाला वो अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा। तो अधिकतर तो वो किसी के अंदर तीसरा शरीर प्रवेश करते हैं, चाहिए उनको, उससे अपनी बात करेंगे। या कोई महापुरुष हो, हाँ, उसको समझ आ जाता है। हम लोग डरते हैं भूतों से। अरे भूत तो किसी को दिखाई नहीं देते, भूत तो केवल महापुरुषों को दिख सकते हैं। आज जो देखियो लंबकनाथ संतों को दर्शन, हाँ,
जिनसे उनको होगा कि हमारा उद्धार कर सकते हैं, उनको दिख सकते हो, और नहीं तो सबको, क्योंकि उनके पास पावर है, आम लोगों के पास नहीं। इसलिए भूतों से हाय भूत ना दिख जा रहे, नहीं दिखेंगे तुमको, चाहे शमशान में जाके सो जाओ। हाँ, सबको नहीं दिखते भूत। इसलिए जो अनजान ऐसे लोग तो कहते हैं भूत होते नहीं। बिल्कुल ठीक है, मानो मत, नहीं होंगे तुम्हारे लिए, डरो मत, भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हाँ, तो जो मैं बात बता रहा था, आपका प्रश्न है कि क्या वहां शरीर मिलता है। तो जो आत्मा मुक्त होगी, तो मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है कि ये तीनों शरीरों से मुक्त हो जाएगी। अब ना तीसरा शरीर रहा, ना अंदर वाला सूक्ष्म शरीर रहा, और ना तीसरा वो हार्ड डिस्क जो डाटा था, हाँ, जिसको सुसुप्त मन बोलते हैं, कुछ भी कह लो, सुसुप्त मस्तिष्क, तो वो भी खत्म हो गया। अब जब सब कुछ हो गया, अब वो ना तो सुख दुख संसार के प्राप्त कर सकती है। संसार का दुख पाने के लिए संसार का शरीर चाहिए, माया का शरीर चाहिए। तो जब वो उसका कर्म क्षय हो गया, ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो गया, अब वो ना संसार के काम करेगी और ना ही संसार का सुख दुख पाना है। इनसे मुक्त होकर के वो आत्मा परमात्मा से एकत्व प्राप्त करेगी। कौन से परमात्मा से? तो जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, जो निर्गुण निराकार है या सगुण निराकार है, उसमें वो जाकर एक हो गई है। लेकिन उनकी सत्ता रही, मिटे नहीं। आत्मा की कभी सत्ता मिट नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च क्लेदयन्ति आपु न शोष्यति मारुता। तो आत्मा ना मिटती है और ना आत्मा का कभी जन्म होता भी, ना कभी आत्मा पैदा होती है, ना कभी आत्मा मरती है। आत्मा में बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ नहीं होता, लिंग भेद तक नहीं होता। चाहे स्त्री की आत्मा चाहे पुरुष की, दोनों में बराबर इक्वल है, लिंग भेद नहीं। स्त्री पुरुष से सब आत्मा में नहीं होता। तो आत्मा माया की उपाधियों से मुक्त हो गई। ठीक है, जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके बाद ये भौतिक शरीर, या भोग दे स्वर्ग का, या यातना दे नरक वाला, या अतिवाहिक दे ये भूतों वाला सबसे मुक्त हो गई। उस तीसरे शरीर से मुक्त हो गई। और दो शरीरों से ना कर्म होते हैं और ना फल मिलता है। तो तीसरा शरीर उसको चाहिए ही चाहिए। अब ये तो हो गया मुक्त अवस्था, जहां आत्मा तीनों शरीरों से मुक्त होगी, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में प्रतिष्ठित चेतना है, बेहोश नहीं हुई, आत्मा में पूरा होश, ज्ञान स्वरूपम च हरेर अधीनम। निम्बर्क भगवान ने कहा ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मतलब इसकी इंटरनली इसके पास अपना ज्ञान है, बुद्धि है, मैं हूँ, स्वयं में एक पावर है उसकी। हाँ, ये तो हो गया मुक्ति की बात। अब आपने जो बात की है वो की है कृष्ण लोक की। कहाँ गया वो? हाँ, ये आपने बात की कि कृष्ण लोक में जो जाता है, कहते हैं कि वो फिर धरती पर वापस नहीं आता, लेकिन उस लोक में शरीर भी मिलता है क्या? या आत्मा रहती है? तो आत्मा को एक शरीर मिलता है, क्योंकि कृष्ण लोक सबको नहीं मिलता, ज्ञानियों को नहीं मिलता, ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं, जहां प्रवेश अधिकार। इस प्रेम राज्य में साकार भगवान ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों का नहीं प्रवेश है। यहाँ जाते हैं प्रेमी, तो उनको ये जो मन है, सूक्ष्म शरीर और कान शरीर और ये बाहर वाला तीसरा शरीर, ये तीनों शरीर वहाँ नहीं होते भगवान के धाम में, क्योंकि तीनों माया के हैं। ये उपाधियाँ हैं संसार की, माया की उपाधियाँ हैं। उपाधि का मतलब जैसे नरेंद्र मोदी है, उनका नाम है, लेकिन उनको उपाधि मिली क्या? वो प्रधानमंत्री हैं। मैं संत हूँ, ये एक उपाधि है, लेकिन आत्मा थोड़ी कोई संत है। और मैं पापी हूं, तो ये भी एक उपाधि है, मेरे कर्मों के द्वारा पापी, लेकिन आत्मा थोड़ी पापी है। तो उपाधि, तो आत्मा के ऊपर उपाधि, यहां तक देवता है, चाहे ऋषि मुनि है, चाहे वो योगी हैं, वो सब उपाधि है। सब इंद्र, वो भी एक उपाधि है, नाम तो उनका पुरंदर है, आत्मा है। शरीर की उपाधि है, बाहर भी शरीर को भी कितनी प्रकार की उपाधियां मिलती हैं। तो ये शरीर भी एक उपाधि है, माया के द्वारा दी गई उपाधि। हमारे कर्मों के अनुसार चाहे जानवरों का शरीर मिला, चाहे भूत प्रेतों का, चाहे देवी देवताओं का शरीर मिला, और चाहे वो नर का यातना शरीर मिला है, कोई भी शरीर मिला है, सब उपाधि है। और उपाधि, दो उपाधियां तो हमेशा रहेंगी, मन तीन उपाधियां, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये बाहर वाला शरीर, तीन। इसी से व्यक्ति कर्म करता होकर। अब है कि जब भगवान के धाम में जाएगा, साकार भगवान के, तो वहाँ आपका प्रश्न है क्या वहाँ के आत्मा ही जाएगी कि शरीर भी जाएंगे? तो मैं बताना चाहूँगा तीनों प्रकार के शरीर वहाँ नो एंट्री, क्योंकि माया की उपाधियाँ ये माया में ही काम करती हैं। माया के उस पार जाओगे तो कान शरीर, सूक्ष्म शरीर, बाहर वाला शरीर, ये तीनों शरीर माया की उपाधियाँ हट जाएंगी, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, माया से मुक्ति। लेकिन केवल मुक्ति ही नहीं मिली, उसको भगवान का प्रेम भी मिला, और भगवान का प्रेम पाने के लिए एक शरीर चाहिए, उसमें भी ये सब होगा, तीनों शरीर। अच्छा,
लेकिन वो तीनों माया सिर भी नहीं, माया की माया की उपाधि नहीं होंगी। उनका सिर हमारी तरह पंच तत्व का नहीं होगा, उनका मन बुद्धि चित्त वो हमारी तरह माया के द्वारा नहीं होगा, और उनका कारण सिर भी हमारी की तरह माया के की उपाधि नहीं होगी। वहाँ सब कुछ बनता है प्रेम देव परमात्मा राधा रानी, जो महाभाव स्वरूपणी है, वही महाभाव स्वरूपणी जा एक देह है उनका, और वो उसको बोलते हैं हम लोग भाव देह, और इसके आगे है महाभाव देह, वाह। और तो साक्षात उन्हीं का स्वरूप है। तो राधा रानी के का अंश होगा वो, ये कह लो कि कोई सखी होगी। यदि वो सखा भाव का उपासक है तो उसको भाव देह मिलेगा किसी सखा का। यदि वो कृष्ण को पुत्र मानता उनको भाव देह मिलेगा वात्सल्य भाव। तो वहाँ भाव देह मिलता है। वो भाव देह कोई और नहीं है, कोई माया के तो वहाँ पहुँच नहीं है। वो भाव देह स्वयं परमात्मा की शक्ति है, स्वयं राधा रानी है, कुछ भी कह लीजिए। तो वो भाव देह, भाव का अर्थ हो सदा, भाव का अर्थ संस्कृत में होता है होने को, और अभाव कहते हैं न होने को। जो चीज नहीं उसको कहेंगे अभाव, धन का अभाव, और धन है तो कहेंगे धन का भाव। हम किसी से कहते हैं इसका क्या भाव है, कोई चीज खरीदते हैं इसका क्या भाव है, मतलब जो उसका मूल्य है, जो है वो भाव, और जो नहीं है वो अभाव। यदि कोई कहे कि यदि कोई फ्री में चीज दे रहा हो, हम पूछेंगे इसका क्या भाव, तो क्या कहेंगे इसका कोई भाव नहीं। बिल्कुल यही है, भाव नहीं है इसका, फ्री मतलब अभाव। अभाव किसका अभाव, वस्तु का नहीं, मूल्य का, पैसे का, कीमत का अभाव, फ्री में ये आपके लिए। हाँ, तो होने को कहते हैं भाव और न होने को कहते हैं अभाव। तो वहां जो देह मिलेगा भाव, और ये जो शरीर है भाव देह नहीं है, ये मिट्टी का एक दिन खत्म हो जाएगा। भाव का मतलब गीता में कहा तस्मात् भाव नहीं, ना सतय विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। भगवान गीता में कहते हैं जो भाव है उसका कभी अभाव नहीं होता, वो सदा रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमको नया शरीर मिलेगा, वहाँ कोई जन्म मिलेगा, जैसे गर्भ में हम पैदा होते हैं, नया शरीर नहीं मिलेगा। यदि नया शरीर मिला इसका मतलब पहले था नहीं, और जो पहले था नहीं वो बाद में भी नहीं रहेगा। एक रूल है, सत्य हमेशा सदा, जैसे 2 और 2 4, ये सदा से थे, सदा रहेंगे, इसका कभी अभाव नहीं हो सकता। भाव का मतलब जो तीनों कालों में पहले भी था, सदा रहेगा, वो सदा से था, वो भाव है। तो वो जो शरीर मिलेगा हमको, ऐसा नहीं कि हम वहाँ जन्म लेंगे कोई नया शरीर मिलेगा, नहीं, वहाँ नया कुछ नहीं है, और ना वहाँ कुछ पुराना है, ना वहाँ जन्म है, ना वहाँ मृत्यु है। राधा रानी ही अनंत भाव देह के रूप में अनादिकाल से, अनादिकाल से। क्या बात है। इसलिए सखियों क्या कहा गया, काय व्यूह स्वरूपा, उनके अंग प्रत्यंग की तरह है। नंद यशोदा का शरीर भी राधा तत्व से निर्मित है। जितने भी भगवान के नित्य धाम में उनके प्रेम पात्र हैं, उनके सबके शरीर सदा से हैं। मूल में तो सारे पात्र वहां राधा कृष्ण के सिवा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, उन्हीं के अंश सब। जैसे हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तो आत्मा तो हमारी परमात्मा का रूप है, उनका अंश, इसलिए कहा दिया आत्मा सो परमात्मा। और वेदवाणी भी है, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन ये जो शरीर हमारा, चाहे वो कारण शरीर है, चाहे सूक्ष्म, चाहे भौतिक, ये माया का है। इसलिए हम कौन हो गए, हम हो गए माया कृष्ण, अर्थात आत्मा कृष्ण है और शरीर माया है, तो हम हो गए माया कृष्ण। लेकिन भगवान के धाम में माया कृष्ण नहीं, तो वहाँ की आत्मा सबकी कृष्ण रूप हमारी तरह है, बस उनका जो देह है वो राधा स्वरूप है। हम हैं माया कृष्ण और वो है वहाँ के सब राधा कृष्ण। देह है राधा तत्व के और आत्मा की कृष्ण तत्व की, तो सारे राधा कृष्ण है वहाँ, दूसरा तत्व कोई है ही नहीं। ये कुछ भी है बिल्कुल। इसलिए वहां पर होता यह है कि शरीर पहले से है, और वो भौतिक देह नहीं, वो अनादि तत्व, प्रेम रस तत्व, वेद ने जिसको कहा रसो वही सा, वो अनादि तत्व है परमात्मा रस स्वरूप श्री कृष्ण प्रात पर महाभाव रूपा राधा। वो महाभाव स्वरूपणी है, श्री कृष्ण रस स्वरूप है। तो महाभाव स्वरूपा राधा हमेशा रसास्वादन करती हैं, और श्री कृष्ण और रसराज भी महाभाव में के समुद्र में हमेशा गोते लगाते रहते हैं। और यही रस जो लेना चाहता है,
अब राधा रानी में तो अनेक भाव हैं कृष्ण के प्रति। वो कृष्ण से वात्सल्य रस भी लेती हैं, कृष्ण से शांत रस भी लेती हैं, और वो श्री कृष्ण से सख्य रस भी लेती हैं, वो श्री कृष्ण से श्रृंगार रस भी लेती हैं, और देती भी हैं, और कृष्ण से मधुर रस भी देती हैं, और स्वयं श्री कृष्ण रूप हो भी जाती हैं, उन्हीं का रूप हो जाती हैं, और उनको राधा रूप दे करके और स्वयं अपना भी रसास्वादन आदान प्रदान, कभी कृष्ण राधा कभी राधा कृष्ण, ये सब होता है। तो वहाँ कोई भेद नहीं है स्त्री पुरुष का या राधा कृष्ण का, कोई भेद नहीं। राधे रूप श्री कृष्ण रूप श्री कृष्ण रूप श्री राधिका, कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो है एक ही सुखधाम। वो प्रेम रस तत्व अपने आप में आनंद ले रहा है। आप भी उस आनंद को लेना चाहें तो राधा रानी अनेक भाव हैं। यशोदा भाव राधा रानी है, वो नंद का भाव, सखा का भाव, गोपियों का भाव, सखियों का भाव, यहाँ तक कि द्वारका में रानियों का भाव कृष्ण के प्रति, तो सब जो उनके अंदर भाव है, क्योंकि भाव के बिना रसास्वाद नहीं ले पाएंगे। अब पुरुष तो कितने हैं स्त्रियों के लिए, लेकिन उनका जो अपना पति होगा उससे वो रस लेंगे, सुख लेंगे, प्रेम, क्योंकि उनके प्रति उनका पति भाव है। और एक और पुरुष है, उसके प्रति है भाई का भाव, ये भाव ही तो है, प्रेम देता है। बिल्कुल सही। और एक बेटा है, उसके प्रति क्या है, उसके प्रति है पुत्र भाव। तो भाव है, उसी भाव से रसास्वाद नहीं करते। तीन पुरुष हैं, तीनों से अलग अलग प्रकार का सुख भाव के कारण से। पति से श्रृंगारस का भाव है, भाई से भाई वाला भाव है, पुत्र से वात्सल्य वाला भाव है। तो उसके भाव हैं ये अनेक, उसके अंदर उस भाव के बिना इस शरीर से वो सुख ले नहीं पाएगा। बिल्कुल सही, तीनों आकार। तो यहाँ भी तो प्रेम का सुख भाव ही लेता है शरीर के माध्यम से। बिल्कुल सही। तो यहाँ तो मिट्टी का शरीर है, भाव अलग चीज है, लेकिन वहां तो शरीर भाव ही शरीर बना होता है। सोचिए फिर क्या आनंद आएगा। बिल्कुल सही है, वो उसी आत्मा का ही बना, वो सक्षम है। बिल्कुल, वहां जो भाव है वो ही शरीर बना है, यहाँ भाव नहीं बना शरीर, भाव तो अंदर है। शरीर मिट्टी का पुतला है। सही, इसमें थोड़ी सी इस मिट्टी के पुतले को टच करके हम लेते हैं, जैसे हम स्वयं टच होना चाहते हैं, लेकिन हम टच नहीं हो पाएंगे क्योंकि मिट्टी का शरीर। तो यहाँ पर प्रेम भाव जो सुख है बहुत कम नामात्र, क्योंकि बीच में ये मिट्टी का पर्दा आ गया। आपने कहा था करोड़ों में हिस्सा है वो, और वो तो इस मिट्टी की से हम तादात्म्य में कर लेते हैं अपना, तब सुख ले पाते हैं बहुत कम। लेकिन वहाँ तादात्म्य होता है राधा रानी से, और वो तो स्वयं प्रेम रूपणी भाव स्वरूपणी, इसलिए वहां भाव दे है। तो आपका प्रश्न था कि वो भाव कृष्ण लोक में जो जाता है, कहते हो फिर धरती पे नहीं आता, लेकिन उस लोक में शरीर भी मिलता है, या आत्मा ही रहती, आत्मा नहीं, भाव दे। हाँ, मुक्त अवस्था में आत्मा रहती है केवल। लेकिन ये जो भाव अवस्था है, इसमें भाव देह प्राप्त होता है, इसी का नाम है द्वैत। द्वैत का मतलब दो, क्योंकि प्रेम हमेशा दो के बीच में है, ज्ञान एक, इसलिए उसको अद्वैत मार्ग कहता है। अद्वैत का मतलब एक और द्वैत का मतलब दो, इसलिए भक्ति को द्वैत मार्ग कहा और ज्ञान को मार्ग दो ही है। मार्ग दो, तीसरा कोई मार्ग है। बिल्कुल सही, एक प्रेम मार्ग है। यदि कोई तीसरा मार्ग की कल्पना कर रहा हो, केवल कल्पना है और कुछ नहीं है, वो केवल मत है, बुद्धि की उपज है, किसी की माई की बुद्धि की उपज है। पंथ केवल परमात्मा आत्म कल्याण के दो हैं, एक में केवल कल्याण होता है और एक में कल्याण के साथ साथ भगवत प्रेम प्राप्त होता है। एक में भगवान निराकार, एक में भगवान साकार। तो निराकार परमात्मा केवल मुक्त अवस्था देते हैं जीव की, लेकिन मुक्ति के बाद, मुक्ति का मतलब छूटना, तीनों शरीर से छूट गया। मुक्त का मतलब शब्द बता रहा है, मोक्ष, मुक्त, छूटना। तो तीनों शरीरों से अर्थात माया से छूट गई है मुक्ति, लेकिन मिला नहीं, छूटा छूटा है, मिला कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रेम प्राप्ति में तो माया भी छूट गई, मुक्त अवस्था भी हो गई माया से, और साथ में उसको प्रेम अवस्था, भाव अवस्था प्राप्त हो गई, भाव देह प्राप्त हो गया, चाहे सखी का चाहे सखा का, और उस भाव देह से वो प्रिय प्रीतम का रसा स्वादन करता है। और यहाँ भी कई स्तर हैं प्रेम के, कोई कृष्ण के प्रति आकर्षित है, जैसे सखा लोग हैं, मैया यशोदा है, कोई कृष्ण के प्रति आकर्षित है। और लेकिन ये जो निम्बार्क उपासना है, इसमें महाभाव, ये भाव, बाकी सब भाव है। यशोदा भाव है, सखा एक भाव दे है, लेकिन सखियां, गोपी भी भाव दे है, लेकिन गोपी से आगे सखी है, सखी भाव दे नहीं, यहाँ महाभाव, मतलब पूरा राधा रानी उतर के आगे उनके अंदर, उनका देह राधा स्वरूप हो चुका है। राधा में उनका इतना प्रेम, इसलिए सखियां राधा की तरफ उनका आकर्षण है, और जो भाव है उनका कृष्ण की तरफ। तो भाव की पहुंच कृष्ण तक है, और महाभाव की पहुंच दोनों तक है।
राधा रानी तक है। तो निम्बार्क उपासना ये महाभाव की उपासना है, इसी का नाम है सखी। तो सखियों में महाभाव है, गोपियों में भाव है, यशोदा में भाव है। और राधा रानी भाव रूपणी नहीं बल्कि वो महाभाव स्वरूपणी है, इसलिए पूर्ण भाव स्वरूपणी कह, पूर्ण भाव कह दो चाहे महाभाव कह दो। तो सखियों में पूर्ण भाव है, महाभाव है, और बाकी सब में भाव है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।